नहीं करनी है आपसे बात। अरे मुझे नहीं करनी है भैया, अब होते कौन हो बार बार मुझे कॉल करने वाले। मुझे नहीं आपका मैसेज सीन करना है, बट क्यों करूं, क्या लेना देना आपसे मेरा है। और किस तरीके की आप बात कर रहे हैं, कैसी भाषा का प्रयोग मेरे लिए कर रहे हैं। दोस्तों, जब ऐसा हमारा पार्टनर हमारे लिए बोल दे और हमें इतना हर्ट कर दे तो दर्द यहां पर होता है और बड़ा हर्ट होता है और बड़ा पेन होता है, जिस पेन को आप सहन नहीं कर पाते हैं। आप बड़े हार जाते हैं, बड़े टूट जाते हैं। आप सामने वाले पार्टनर को समझते हैं कि मैं उससे बात करूं, बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, टूटने लगते हैं। ये चीजें बार बार होती है हमारी लाइफ में। और जब ऐसा होता है तो सामने वाला पार्टनर बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं करता है। सामने वाला पार्टनर एक भी बात को महसूस करना नहीं चाहता है। आप कितना भी उसको कह ले, कितना भी आप उस पर प्रेशर डाल ले, कितना भी आप उसको समझा ले, लेकिन वो समझना नहीं चाहता है। एक्चुअली उसका रीजन सबसे बड़ा ये होता है कि अब पार्टनर के मन में हमारे लिए इंटरेस्ट नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है और छोटी छोटी बातों पर इग्नोर कर रहा है, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर आपसे दूर चला जाता है, छोटी छोटी बातों पर बात करना बंद कर देता है, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा डीपली इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक गारंटीड एक ऐसा सॉल्यूशन दूंगा जिस सॉल्यूशन को आप अपने रिलेशनशिप में यूज करके आपको बड़ा हेल्प देगा। आप अपने पार्टनर को भिखारी बना सकते हैं। आपके पार्टनर का कैसा भी एटीट्यूड है उसको तोड़ सकते हैं। आपके पार्टनर का कितना भी हैवी घमंड हो वो चूर चूर हो जाएगा। कितना भी वो इग्नोर करने वाला हो आपके सामने भिखारी बन जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अपनी कॉल बुक करा के। बट कॉल बुक कराने से पहले समझ ले कि वह पेड कॉल है, आपका पेमेंट लगेगा तो ही मैं बात कर पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना, तब आपकी कुछ समझ में आएगा। एक्चुअली दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करता है, सच में इग्नोर करता है, आपको लगता है कि वो वैसे ही इग्नोर कर रहा है, पता नहीं उसको पता नहीं होगा वो मुझे इग्नोर कर रहा है। एक्चुअली जानबूझकर इग्नोर किया जाता है, सोच समझ कर इग्नोर किया जाता है, आपकी वैल्यू के हिसाब से इग्नोर किया जाता है। अभी एग्जांपल के लिए समझ लें, आपने देखा है कोई एक मालिक और एक नौकर का रिश्ता होता है। क्या कभी देखा है कोई नौकर मालिक को इग्नोर कर दे? क्या कभी देखा है कोई बड़ा अधिकारी छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी की बातों को इग्नोर कर दे, उसकी बातों को समझना बंद कर दे? होता है ऐसा? नहीं, ऐसा तो होता नहीं। तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और हाँ, अगर वहीं पर पीछे जाएंगे अपने रिश्ते में, पार्टनर आपकी एक छोटी बात को भी इग्नोर नहीं करता था, अब तो ऐसा हो रहा है आप 10 मैसेज कर रहे हैं, पार्टनर सीन ही नहीं कर रहा है। और पार्टनर से आप कहेंगे कि आपने मेरा मैसेज सीन क्यों नहीं किया है? एक्चुअली आप जानते हैं कि व्हाट्सएप में एक नोटिफिकेशन होती है, सब चीजों में एक नोटिफिकेशन होती है। जैसे ही कोई मैसेज आता है, कोई कॉल आती है या फिर कोई इंस्टाग्राम पर मैसेज आता है, तो ऊपर से ही शो हो जाता है। अब जानता है सामने वाला भी कि अगर हम इस मैसेज को सीन करेंगे तो सामने वाला हमारे ऊपर परेशान होगा, गाली देगा और हमारे साथ बदतमीजी करेगा। जानता है वो, और क्यों आपको समझाया जाए? उसे पता है कि मैं अगर इसको समझाऊंगी तो ये फिर और ज्यादा सिर पर चढ़ेगा, और ज्यादा मेरे साथ बहस करेगा। जब ऐसी स्थिति आती है तो सामने वाला इंसान आपसे छुपना चाहता है, सामने वाला इंसान आपसे बचना चाहता है, सामने वाला इंसान अपनी लाइफ में अपने आप को फोकस करना चाहता है। वो सोचता है अरे छोड़ो यार, ये तो बेवकूफ इंसान है। हम जानते हैं इसकी आदत को, हम तो जानते हैं कैसा है, हम तो जानते हैं इससे बेवकूफ कोई दुनिया में है ही नहीं। जब कोई इंसान आपके बारे में ऐसा सोचता है तो दोस्त बड़ा हर्ट होता है और बड़ा पेन होता है, जिस पेन को आप लोगों को नहीं बता सकते। सबसे बड़ा कारण उसका कि आपने सामने वाले इंसान को इग्नोर करने का मौका दिया है, और मौका दिया है तो सामने वाला चौका लगा रहा है। आप कहेंगे कैसे? एक्चुअली जब आप पार्टनर को बिना सोचे समझे टाइम देंगे, बिना सोचे समझे उसके पास पहुंच जाएंगे, बिना सोचे समझे उसको हर चीज उपलब्ध कराएंगे, तो आपको क्यों सोचेगा? आपसे मिलना क्यों सोचेगा? आपके बारे में क्यों सोचेगा? आपसे बात करना क्यों सोचेगा? क्योंकि आप अपनी बातों में इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाए। एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया, वो अफ्रीका था। इधर का एक बंदा था, वो अफ्रीका में वर्क कर रहा था
और बात करता था वो अपनी गर्लफ्रेंड से। रिलेशनशिप लगभग 10 साल का था, लेकिन बीच में कुछ रीजन हुए वो टूट गया था और शादी लड़की की हो गई थी। लेकिन फिर भी लड़की और लड़का बात कर रहे थे। क्या रीजन कुछ हुआ कि लड़की का तलाक हो गया। अफ्रीका से वो लड़का था, बड़ी सोच उसकी अलग थी। मेरे से उसकी बात हुई, खैर बुक तो उसने नहीं करा, बट फिर भी उसने कहा कि सर एक्चुअली मेरे यहाँ पर थोड़ा पेमेंट का इशू है, मैं नहीं कर सकता, बट आपको बाद में दे दूँ। कोई मुझे इस बात का इशू नहीं था, वो लेन देन का भी इशू नहीं था। मेरा जो दिमाग था, मैं चाह रहा था कि सामने वाले का सोल्यूशन हो जाए। अब उसने मुझे कहा कि सर बात तो मैं काफ़ी दिन से कर रहा हूँ और वो भी करती है, सर मेरे टाइम में भी थोड़ा अलग है, चेंजेस है, वहाँ का टाइम अलग है, यहाँ का टाइम अलग है। मैंने कहा ठीक है, ये सब चीजें तो ठीक है, बट आप बताइए इशू क्या रहा है। कि सर बात तो करती है, बट पता नहीं सर क्या है कि वो मुझे कहती है कि आप ऐसी बात करिए जिससे मुझे बात करते करते नींद आ जाए, जिससे मुझे बात करते करते लगे कि हाँ मेरा कोई अपना मुझे बात कर रहा है। एक्चुअली आप मुझे बताइए, जिस इंसान से आप बात करेंगे और उससे बात करते करते नींद आए तो आपकी फीलिंग क्या है। एक्चुअली आप उस इंसान को अपना समझ रहे हैं, आप उस इंसान से जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाले इंसान में वो एबिलिटी ना हो, सामने वाले इंसान में वो ताकत ना हो, सामने वाला इंसान इस ताकत को डेवलप ना कर पाया हो, तो फिर कैसे आप जुड़ेंगे। आपने कहा भैया मुझे तो एक स्प्लेंडर बाइक चाहिए, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको लगा कि हाँ ये ही चाहिए मुझे, ठीक है, लेकिन आपको तो पता है ना वो चीज जो मुझे चाहिए उसमें नहीं है। आपने सोच तो लिया, बट आपको कुछ अलग भी चाहिए, आपको एक तेज दौड़ने वाली बाइक भी चाहिए। बट यही सब हुआ है उस लड़के के साथ। उसने मुझे कहा कि सर मैं बात तो करता हूँ, वो लड़की मुझे कहती है कि बार बार कि आप उस तरीके से बात करिए कि मुझे अच्छा लगे, मैं आपसे जुड़ूं, लेकिन सर पता नहीं ऐसा क्या है कि मैं आज तक उससे बात नहीं कर पाया सही से, और पता नहीं सर ऐसा क्या है, मैं किस टॉपिक पर बात करूं, किस दिशा में बात करूं। तो यही सेम हमारी रिलेशनशिप में होता है। सामने वाला पार्टनर हमें इसी वजह से इग्नोर करता है। हमारे पास टॉपिक होते नहीं, और टॉपिक होते भी हैं वही पीछे वाले टॉपिक रिपीट हम करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। फिर सामने वाला इंसान आपसे बात क्यों करेगा। और रिपीट क्या, कई बार तो ऐसा भी होता है हम सामने वाले इंसान के साथ कोई बात हो जाती है तो झगड़े भी चालू कर देते हैं। टॉपिक रिपीट नहीं होना चाहिए, कुछ लाइफ में अलग होना चाहिए। थर्ड पर्सन आने के बहुत सारे कारण होते हैं। जब आप जीवन में रिपीट चीजें रखेंगे, कुछ लोग चाहते हैं कि लाइफ हमेशा बहुत अच्छी चले, हम हमेशा जवान रहे। ऐसा होता है क्या। प्रकृति के भी तो अपने कुछ नियम हैं। अब सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है तो ये चीज आपको समझनी है, यानी आप अपने अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाए। सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्ट नहीं चाहता। आप सामने वाले अंदर पार्टनर के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करिए ना, उसको दिखाइए कि हाँ मैं कुछ हूं। सबसे पहली गलती आपकी, आपने अपने शरीर को खो लिया है, अपनी बॉडी को आपने जीरो कर लिया है। आप हीरो थे, बट आज आपके पास कुछ बचा नहीं, और बचा भी है बस उठा पटक, झगड़े, बहस, चिंता, बस यही चीज बची। और जब ये चीजें बची होती है तो इनको तो कोई फॉलो नहीं करना चाहता ना। कोई चाहता है मैं किसी टेंशन में पड़ूं, कोई चाहता है मैं किसी ऐसे इंसान के साथ रहूं जो टेंशन में रहे, कोई चाहता है कि मैं ऐसे इंसान से जुड़ूं जिस इंसान की जिंदगी में आफत हो, जो इंसान बिल्कुल कुत्ता बनकर घूम रहा हो, जिसको भौंकने की आदत हो, जिसको जूते खाने की आदत हो। कोई इंसान ऐसे व्यक्ति से जुड़ना नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कि मैं कल शादी कर लूं और मेरा जीवन एक सुकून का जीवन हो, मेरा जीवन लंबा जीवन हो, मेरे जीवन में कोई भी दिक्कत, कोई भी नशा, कोई भी परेशानी, किसी भी प्रकार का ऐब है, यहां तक कि सामने वाला इंसान मुझे धमकाए भी ना। ठीक है, आपको लगता है कि झगड़ों से रिश्ते टूटते हैं? किसी ने कहा है क्या? झगड़ों से कभी रिश्ते टूटते नहीं दोस्त, और ना सामने वाला इंसान इग्नोर करता है। ये ध्यान रखना मेरी बात को। मैं आज आपको कड़वी बात बताता हूं। अगर आप में झगड़ा हुआ है और झगड़ा होने के बाद रिश्ता सुधरा है, झगड़ा होने के बाद प्रेम और ज्यादा सघन होता है, अपितु टूटता नहीं और सघन होता है। प्रेम सच्चा होता है, लेकिन अगर आपका प्रेम झूठा है और बस सामने वाले इंसान के साथ टाइम पास करने वाला है, तो आपके रिश्ते टूटेंगे, सघन नहीं होंगे। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है। एक बार झगड़ा हो जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। ऐसा क्यों भाई?
इग्नोर अगर पार्टनर आपको कर रहा है तो ये तो परिस्थिति देखो ना क्यों हुआ है। आपने सामने वाले इंसान को अपने आप को जीरो बनकर दिखाया है। अब आप यदि अपने आप को संभालना चाहते हैं तो अपने आप को थोड़ा डेवलप करिए किसी भी दिशा में। मैं ये नहीं कहता आप टीचर बन जाइए, मैं तो नहीं कहता। मैं नहीं कहता कि आप कुछ और बन जाइए, मैं नहीं कहता। लेकिन सामने वाले की नजरों में तो बनिए ना कुछ। सबसे बड़ी गलती आपने प्रेजेंट क्या किया है, प्रेजेंटेशन क्या दी है सामने वाले को। आपने क्या उसको बताया है? आपने बता दिया कि मैं तो बड़ा बेवकूफ इंसान हूं। आप मुझे 10 गाली भी देंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे 10 बातें भी कहेंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे अपमानित भी करेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आप मेरी 10 लोगों में बेइज्जती करेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपने ये चीजें सामने वाले इंसान को बता दी है तो वो तो आपके साथ करेगा ना, वो तो आपके साथ परेशान आपको करेगा। लेकिन अगर आपने एक दीवार खड़ी कर दी, एक बाउंड्री बना दी है कि देखिए यहां तक आप हैं, लेकिन अगर आप यहां से आगे गए तो मेरा रिश्ता आपसे बिल्कुल कट हो जाएगा। अगर आपने मेरी रेस्पेक्ट पर आप लेकर आए, जिस दिन मेरी रेस्पेक्ट डाउन हुई उस दिन मेरा रिश्ता आपसे 100% कट हो जाएगा और मैं रिश्ते में नहीं रहना चाहूंगा, मैं अकेले रह लूंगा। लेकिन मुझे अपनी रेस्पेक्ट डाउन नहीं चाहिए, मैं आपको कह रहा हूं। और चाहे आज समझ लीजिए या 10 दिन बाद समझ लीजिए, जिस दिन आपने ये चीज समझ ली, जिस दिन आपने रिश्ते में ये चीज यूज करनी शुरू कर दी, एक्चुअली जिस दिन हम अपने रिश्ते में अपने आप को संभालना चाहते हैं उस दिन संभल जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप जूता खाना चाहते हैं तो सामने वाला जूता मारने को तैयार हो जाता है और निकाल कर भी जूता मारते हैं। मैंने देखा है वो रिश्तों में। मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आते हैं जिसमें लड़के कहते हैं कि सर मैं उस लड़की के सामने रोया हूं, उस लड़की के सामने गिड़गिड़ाया हूं, मैंने अपने प्यार की भीख मांगी, मैं भिखारी बना हूं उसके सामने। भैया अगर आपको लगता है कि प्यार भीख मांगने से मिलता है, प्यार होता है भीख मांगने से, तो आपकी सोच गलत है। भीख मांगने से बस भीख मिलती है, प्यार नहीं मिलता है। सामने वाला इंसान हमदर्दी के लिए आपके साथ कुछ टाइम तक रहेगा, लेकिन सामने वाला इंसान बस जब तक रहेगा जब तक आपकी हमदर्दी पूरी नहीं हो जाती। लेकिन प्रेम असीमित है, प्रेम मूल्यवान है, प्रेम शक्तिवान है। ये समझना मेरी बात को। जिन चीजों में आप पढ़ना चाह रहे हैं उन चीजों को फॉलो भी करिए, उन चीजों को समझिए भी, उन चीजों का अनुसरण भी करिए। यदि किसी से आपने प्यार किया है तो उसको ज्यादा प्रेशराइज ना करिए, ज्यादा कुंठित ना करें, ज्यादा रुलाए ना। छोड़कर जाना चाहता है तो जाइए, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर आप उसको जकड़कर, प्रेशर डालकर, धमकाकर, डांटकर, रुलाकर, परेशान करके अपने पास रखना चाह रहे हैं तो आपसे परेशान व्यक्ति कोई नहीं है, आपसे टेंशन वाला व्यक्ति कोई नहीं है, आपसे चिंतित व्यक्ति कोई नहीं है। मैं आपको उस दिशा में बता रहा हूं, उन शब्दों में बता रहा हूं जो भाई बताता है। किसी ने आपको इग्नोर किया है तो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करिए, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करिए, अपने आप को वहीं लेकर जाने की कोशिश करिए जहां पर आपके लिए उस इंसान के अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ था, चाहत पैदा हुई थी, जरूरत पैदा हुई थी। एक्चुअली आप रिश्तों में एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप अपने पार्टनर के लिए आफत बनकर रहना चाहते हैं, जरूरत बनकर नहीं। जब हम रिश्तों में आफत बनकर रहते हैं ना तो सामने वाला इंसान आपके साथ जूता पत्थरी करता है, जूता भी मारता है, परेशान भी करता है, चिंताएं भी आपके जीवन में आ जाती है, उठापटक भी आपके जीवन में आ जाती है। तो यही तो चीजें सामने वाला नहीं चाहता है। सामने वाला इंसान तो आपको एक लीडर देखना चाहता है, एक ताकतवर इंसान देखना चाहता है, वो आपको रोते हुए नहीं देखना चाहता। अच्छा मुझे एक बात बताइए, रोते हुए इंसान के साथ कोई रहना चाहता है क्या? जिसके पास खुशियां नहीं है उस इंसान के पास कोई रहना चाहता है? जिस इंसान के पास ताकत नहीं है उस इंसान के पास कोई रहना चाहता है क्या? हर इंसान चाहता है कि मेरा पार्टनर मजबूत हो, स्ट्रोंग हो, हर तरीके से सक्षम हो, फाइनेंशियली सक्षम हो, और ये मानिए कि इमोशनल तो स्ट्रोंग होना ही चाहिए। 3 चीजें जो लोग डेवलप कर लेते हैं, मैं बता रहा हूं, एक मिनट में बता दूंगा, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। सबसे पहली बात, इमोशनली स्ट्रोंग। जो लोग अपने अंदर इमोशनली स्ट्रोंग की ताकत डेवलप कर लेते हैं। अब कहेंगे सर इमोशनली स्ट्रोंग कैसे बनता है इंसान? अपने इमोशन को दूसरे के सामने ना रखना, अपने इमोशन को दबाना, अपने इमोशन को दूसरे तक ना लेकर जाना, उसे कहते हैं इमोशनली स्ट्रोंग। और जो व्यक्ति इमोशनली स्ट्रोंग होता है, जो लोग बार बार छोटी छोटी बातों पर दूसरे इंसान के सामने आंसू बहाते हैं ना, उससे लोग परेशान हो जाते हैं।
उससे लोग तंग हो जाते हैं, उससे लोग परेशान होकर कहते कि अरे हमारे पास मत रहिए। वो चाहे आपके कितने ही गहरे रिश्ते में हो। ध्यान रखना, आपके आंसुओं की कभी कभी कद्र करते हैं लोग, लेकिन अगर आप डेली आंसू बहा रहे हैं, डेली आप अपने आप को परेशान साबित कर रहे हैं, तो लोग आपसे दूर हटना शुरू हो जाएंगे। वो चाहे आपके भाई हो, चाहे आपके मित्र हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे कोई भी है। आंसू की कद्र कोई नहीं करता है, खुद को करनी होती है। लोगों को आंसू दिखाओगे तो मस्ती तो करेंगे ना आपके साथ। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिए और थोड़ा डीपली समझिए। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, और पार्टनर तो बिल्कुल नहीं समझेगा दोस्त, वो आपका अपना नहीं है। आपको दूसरे को अपना बनाने के लिए पहले खुद को अपना बनाना होता है, ये समझने की बात है। जब आप दूसरे को अपना बनाते हैं, उससे पहले अपने आप को अपना बनाना पड़ता है। यहां पर भी तो क्रिया करनी पड़ती है, यहां पर भी तो दम लगाना पड़ता है। लेकिन जब दूसरे को आप पाना चाहते हैं तो आप अपने आप को खो देते हैं। आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। समझ गए? आप अपने आप को डेवलप करिए और अलग करिए सबसे, तब सामने वाला इंसान आपसे जुड़ेगा। अब मेरा दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको बता दिया पहले पॉइंट में कि आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अब दूसरी बात, इमोशनली इंटेलिजेंट। आप जानते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट लोग कौन होते हैं? आप कहेंगे सर कैसे, कौन होते हैं? इमोशनली इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं, अगर उनके सामने आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ का मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत काम करने लगे, कुछ गलत धंधा करने लगे, कुछ गलत क्रियाएं आप करने लगे, फिजिकल किसी के साथ हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर आप उनके सामने उनको परेशान कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनके सामने उनसे झगड़ा कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनके सामने उनसे बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, उनको रुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं इमोशनली स्ट्रोंग। और जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं ना, मैंने कहा कि इसको इमोशनली इंटेलिजेंट कहते हैं, सॉरी मैंने वो पहले वाले टॉपिक को इसमें जोड़ दिया था। तो इमोशनली इंटेलिजेंट इसको कहते हैं। और इमोशनली इंटेलिजेंट बनने के लिए अपने आप को टाइम देना होता है, अपने आप को खोना नहीं होता है। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम की कद्र करें। जिस दिन आपने सामने वाले इंसान को अपना टाइम देना शुरू कर दिया, तो उस दिन आपको सामने वाला इंसान कुत्ता समझने लगता है। उस दिन सामने वाला इंसान आपको बेवकूफ समझने लगता है। उस दिन समझ जाता है कि इस इंसान के पास कुछ है नहीं, इसलिए मेरे पास दौड़ कर आ रहा है, इसलिए मेरे पास भाग कर आ रहा है, इसलिए मेरे पास आ रहा है बार बार। यही तो रीजन है। और जब ऐसा आप करते हैं, ऐसा आपके साथ होता है, तो आपके रुलाने के, आपके आंसुओं की सामने वाले को कोई कदर नहीं होती है। वो समझ जाएगा अरे भैया इसकी तो आदत है, इसको तो आदत हो गई ऐसे रोने की, ऐसे परेशान रहने की। आप समझ रहे ना मेरी बात को? तो दोस्त ये चीजें आपको दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। और नहीं बिठा पा रहे हैं तो आपका काम है, आपको रोना है, आपको चिंता में रहना, आपको परेशान रहना। आपकी चिंताएं हमेशा बढ़ी रहेंगी। आपके जीवन में परिस्थितियां बार बार बदलती रहेंगी, आप बार बार परेशान होते रहेंगे, बार बार आपका पार्टनर इग्नोर करता रहेगा, बार बार आपको कुत्ता समझकर अपनी जिंदगी से निकालता रहेगा, बार बार आपका नंबर ब्लॉक करता रहेगा, बार बार अपने आप को ऑनलाइन दिखाता रहेगा और आप भागते रहेंगे उसके पीछे। ऐसा करना आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी, सबसे बड़ी भूल होगी। तो यदि प्रिय दर्शकों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।